गुड आफ्टरनून। हम लोग लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। सबको मेरी आवाज़ आ रही है? स्क्रीन दिख रहा है? हेलो, चैट बॉक्स में लिखिए सबको मेरी आवाज़ आ रही है, स्क्रीन दिख रहा है? सब सो गए क्या? आ रही है ना आवाज़? ओके, स्टार्ट करते हैं। ओके, ओके हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल के लेक्चर में अपना इम्पोर्टेंस ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन चल रहा था। उसमें 3 पॉइंट अपने ख़त्म हो गए। तो अभी आज अपने को स्टार्ट करना है वाइड सर्कुलेशन से। तो एक बार रिटर्न कम्युनिकेशन है तो हम लोग ये भेज सकते हैं, उसका वाइड सर्कुलेशन हो सकता है। इट कैन बी वाइडली सर्कुलेटेड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। पूरे ऑर्गेनाइजेशन में उसको हम लोग सर्कुलेट कर सकते हैं, और इन ऑल द ब्रांचेस और डिविजन्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इफ़ नीडेड। तो सभी ब्रांचेस और ऑर्गेनाइजेशंस डिविजन्स को हम लोग भेज सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है तो। नेक्स्ट पॉइंट है फिक्सिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना। इट इज़ पॉसिबल टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन केस ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन। तो रिटर्न कम्युनिकेशन है तो हम लोग को रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हैं। कौन से एम्प्लॉय को क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम लोग बता सकते हैं और वो राइटिंग में उसको दे सकते हैं। दिस इज़ बिकॉज रिटर्न कम्युनिकेशन कम्स इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न रिकॉर्ड अलॉन्ग विद द सिग्नेचर ऑफ सेंडर एंड राइटर। तो ये जो रिटर्न कम्युनिकेशन है ये उसके सिग्नेचर के साथ आता है, जो भी वो बना रहा है उसके सिग्नेचर के साथ आता है, और जो एक्सेप्ट कर रहा है, स्वीकार रहा है, उसका भी सिग्नेचर उसके ऊपर लगता है। द राइटर सेंडर कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंटेंट्स ऑफ द रिटर्न कम्युनिकेशन। तो जो भी लिखा हुआ है उसके लिए उनको हम लोग जवाबदार ले सकते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया तो राइटर और सेंडर की जवाबदारी होती है। तो अभी हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल मतलब क्या है? जो ओरली नहीं रहता है, जो रिटर्न नहीं रहता है, वो एक्शन से समझ में आता है या सिग्नल से समझ में आता है कि सामने वाला क्या कह रहा है। तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टेक प्लेस थ्रू साइंस, पिक्चर्स, विजुअल्स, बॉडी लैंग्वेज, चार्ट्स एंड ग्राफ। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? साइंस को देखकर, पिक्चर को देखकर, विजुअल, बॉडी लैंग्वेज, चार्ट और ग्राफ को देखकर अपने को पता चलता है कि क्या हो रहा है। द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज एक्सप्लेन एज फॉलोज। अभी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का जो इम्पोर्टेंस है हम लोग अभी एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला है अट्रैक्ट्स अटेंशन, मतलब सामने वाले का अटेंशन अट्रैक्ट करता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अट्रैक्ट्स अटेंशन ऑफ द लिसनर्स। जो सुनने वाले हैं उनका अटेंशन अट्रैक्ट करता है। फॉर इंस्टेंस द कलर कॉम्बिनेशन इन द विजुअल्स कैन अट्रैक्ट अटेंशन ऑफ द पीपल। तो जो विजुअल्स में कलर कॉम्बिनेशन रहता है वो कलर कॉम्बिनेशन अट्रैक्ट करता है लोगों को। वंस द अटेंशन ऑफ द पर्सन इज अट्रैक्टेड, ही मे बी मोर इंटरेस्टेड इन द कम्युनिकेशन। एक बार वो अट्रैक्ट हो गया तो उसको कम्युनिकेशन सुनने में ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट होता है बाद में। ऑल्सो इन केस ऑफ ऑडियो साउंड, ऑडियो सिग्नल्स, people's attention can be attracted through the sound of bells, siren, etc. और समझो ऑडियो
ऑडियो साउंड सिग्नल से भी हम लोग लोगों का अटेंशन अट्रैक्ट कर सकते हैं, बेल बजा के, सायरन बजा के लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। बाद में बेटर रिकॉल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एड्स इन रिटेंशन एंड रिकॉल ऑफ मैसेज और इंस्ट्रक्शंस। मतलब क्या रहता है कि उसको ध्यान में रखने के लिए ये आसान पड़ता है। फॉर इंस्टेंस अ विजुअल पोस्टर साइन, एक पोस्टर साइन हम लोग दिखाते हैं या चार्ट दिखाते हैं, मैप दिखाते हैं, जो उसको मेमोरी में वो रह सकता है, क्रिएट्स मोर मेमोरी इम्पैक्ट। देयर फॉर द ऑडियंस टेंस टू रिमेंबर एंड रिकॉल द कम्युनिकेशन। तो ऑडियंस का कैसे रहता है, वो लोग वो ध्यान में रख सकते हैं और वो रिकॉल कर सकते हैं क्या कम्युनिकेशन हुआ है। इसके लिए साइन का यूज़ करते हैं, जैसे साइन रहता है नो स्मोकिंग करके, तो नो स्मोकिंग से उसको पता चलता है कि ऐसी साइन उधर स्मोक करने का नहीं है, तो उसके वो ध्यान में भी रहता है। आप क्या करो, इधर तक पढ़ लो, बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं।
ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएट्स इम्पैक्ट। Non-verbal communication creates a good impact on a speaker as well as listener। मतलब जो बोलने वाला है और सुनने वाला है उनके ऊपर अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट होता है। फॉर इंस्टेंस इफेक्टिव बॉडी लैंग्वेज ऑफ द स्पीकर सच एज गेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशन कैन क्रिएट अ बेटर इम्पैक्ट ऑफ द लिसनर। तो जो फेशियल एक्सप्रेशन रहते हैं, गेस्चर्स रहते हैं, उससे लिसनर के ऊपर अच्छा इफेक्ट पड़ता है। ऑल्सो बॉडी लैंग्वेज ऑन द पार्ट ऑफ लिसनर मोटिवेट द स्पीकर टू पुट हिज व्यूज एंड आइडियाज अक्रॉस टू द लिसनर मोर कन्विंसिंगली। और जो लिसनर की बॉडी लैंग्वेज का भी इफेक्ट स्पीकर के ऊपर होता है। स्पीकर भी लिसनर लोगों की बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करता रहता है, जिससे उसका जो व्यूज़ आइडियाज़ है वो लोगों को और कन्विंसिंगली बता सकता है। बाद में नेक्स्ट है डेवलप्स रिलेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन डेवलप गुड रिलेशन बिटवीन द स्पीकर एंड द लिसनर। स्पीकर और लिसनर के बीच में अच्छा रिलेशन डेवलप हो सकता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के वजह से। फॉर इंस्टेंस बॉडी लैंग्वेज ब्रिंग्स पर्सनल टच टू द कम्युनिकेशन। बॉडी लैंग्वेज से पर्सनल टच क्रिएट होता है कम्युनिकेशन में। अ गुड फेशियल एक्सप्रेशन इज अ साइन ऑफ फ्रेंडशिप, वार्मथ एंड हैप्पीनेस। अगर हम लोग अच्छा फेशियल एक्सप्रेशन देंगे तो वो फ्रेंडशिप, वार्मथ और हैप्पीनेस का साइन होता है। बाद में एजुकेशनल वैल्यू। द विजुअल साइंस हैव एन एजुकेशनल वैल्यू। उनको एजुकेशनल वैल्यू होता है, स्पेशली फॉर द इलिटरेट पर्सन। मोस्ट प्रोबेबली एजुकेशन वैल्यू जो रहता है ये इलिटरेट लोगों के लिए रहता है, जो पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ लोगों के लिए। फॉर इंस्टेंस द साइन ऑफ नॉन स्मोकिंग, नो स्मोकिंग अक्रॉस मार्क अगेंस्ट अ सिगरेट। मतलब सिगरेट के हम लोग कैसा क्रॉस करते हैं कैन बी इजीली अंडरस्टूड बाय एन इलिटरेट पर्सन। तो अगर नॉन स्मोकिंग का अगर साइन रहेगा तो वो इलिटरेट पर्सन को समझ में आता है। ऑल्सो द विजुअल साइंस एक्ट एज अ रिमाइंडर इवन टू द लिटरेट पर्सन। मतलब वो रिमाइंडर बन जाता है, वो उसके ध्यान में भी रहता है कि इधर स्मोक नहीं करने का है। बाद में ओके, तो मैं आपको क्या बोल रहा था कि ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, एजुकेशनल वैल्यू क्रिएट करता है, ताकि क्या है लोगों को ध्यान में भी रह सकता है। और फिर अगला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, बैरियर्स टू इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। तो इसमें क्या है, वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम इन बिजनेस कम्युनिकेशन इज़ द प्रॉब्लम और प्रॉब्लम्स और बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। तो एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, वो है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन या प्रॉब्लम्स या बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। द बैरियर्स और प्रॉब्लम्स में अराइज एनी टाइम ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो बैरियर या प्रॉब्लम कभी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस के टाइम आ सकते हैं। The barriers may be due to any of the component of the communication, the sender, the receiver, the medium, and the environment.
तो क्या क्या चीज़ें, क्या कौन से कंपोनेंट्स बैरियर आ सकते हैं, वो है सेंडर हो सकता है, रिसीवर हो सकता है, मीडियम है या एनवायरनमेंट है। हम्म, अभी इसमें the various barrier to the communication are broadly divided into 5 groups। हम लोग उसको 5 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। फिजिकल, सिमेंटिक, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशियो साइकोलॉजिकल और क्रॉस कल्चरल। तो ये 5 टाइप है। अभी हम लोग एक एक कर डिस्कस करते हैं क्या क्या है करके। सबसे पहला है फिजिकल और एनवायरमेंटल बैरियर। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है नॉइस। इट इज़ एनी फैक्टर दैट कन्फ्यूजेस, डिस्टर्ब्स और इंटरफियर विथ कम्युनिकेशन। ये कुछ भी फैक्टर हो सकता है जो अपने को कम्युनिकेशन के टाइम डिस्टर्ब कर रहा है। द नॉइस कैन ओरिजिनेट विद द सेंडर, द ट्रांसमिशन और रिसीवर। तो ये नॉइस किधर से भी आ सकता है, सेंडर के यहाँ से आ सकता है, ट्रांसमिशन के यहाँ से आ सकता है, या रिसीवर के यहाँ से आ सकता है। तो जिसमें अभी फॉर एग्जांपल एनकोडिंग में भी डिफेक्टिव बिकॉज ऑफ एम्बिगुअस डबल मीनिंग वर्ड। कभी कभी डबल मीनिंग होता है तो अपने को उसका मीनिंग लगाना मुश्किल होता है। ट्रांसमिशन में भी इंटरप्टेड बाय इलेक्ट्रिक डिस्चार्जेस, कुछ शॉर्ट सर्किट वगैरह हो गया या कुछ स्पार्किंग हो रहा है इन द एटमॉस्फेयर दैट इंटरफियर्स विथ रेडियो, टीवी और टेलीफोन मैसेजेस। मतलब टीवी में टीवी देखते टाइम कभी प्रॉब्लम आता है तो उसके वजह से हो सकता है। डिकोडिंग में भी डिफेक्टिव बिकॉज द रॉन्ग मीनिंग में बी अटैच टू सिंबल और वर्ड्स। मतलब जो भी बोला गया है उसको डिकोड करने में डिफ़िकल्टी आ सकता है क्योंकि बहुत सारे मीनिंग्स वो वर्ड्स या सिंबल को होते हैं। A disturbance or noise in the environment, such as noise of machines in a factory, traffic noise, etc., may hamper the development of clear thought or listening of the message, etc. मतलब मशीन का आवाज़ या ट्रैफिक का आवाज़ से भी क्या होता है कि सामने वाला बोल रहा है तो उसके ऊपर हम लोग कुछ सोच नहीं सकते, ये भी प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, तो आप क्या करो, इधर तक पढ़ लो, बाद में हम लोग ख़त्म करते हैं। ठीक है।
ठीक है, हम लोग ख़त्म करते हैं।